वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ड्रॉप ऑफ चेंज। जैसे कि हम पिछली वीडियोस में देख चुकी हैं कि एक्सेल के ऊपर रिग्रेशन लाइन किस तरह से फिट की जाती है, कोरिलेशन कैसे निकाला जाता है और कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन जिसको हम R² B कहते हैं वो किस तरह से निकाला जाता है। इन सब को निकालने के लिए मैं आज बहुत ही आसान एक टेक्निक लेके आई हूँ। एक ही फार्मूले से ज़्यादा हमें फार्मूलेज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जस्ट एक फार्मूला पुट करो और ये सारे के सारे आंसर आ जाएंगे। वो किस तरह से आएंगे, हम इसके लिए जो है वो सबसे सिंपल पहले अपना डाटा इनपुट करेंगे। डाटा इनपुट करने के बाद हम डाटा का जो ऑप्शन है वहाँ जाएंगे। उसके बाद इसमें एक ऑप्शन आता है डाटा एनालिसिस का, इसके अंदर जाएंगे। डाटा एनालिसिस में जाने के बाद सिंपल हम जो है वो रिग्रेशन के अंदर जाएंगे। रिग्रेशन के अंदर जाके हमने जो है वो डाटा को इनपुट करना है। डाटा इनपुट करने के बाद जो है वो हमारे पास बहुत ही सिंपल वे में सारे आंसर एक बार में आ जाएंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने y की रेंज दी। y की रेंज हमारे पास ये थी, इसको दे दिया। उसके बाद जो है वो हमने x की रेंज दी। x की रेंज देने के बाद उसके बाद हमने आउटपुट के लिए जगह दी। आउटपुट की जगह देने के बाद जो हमने ये लेबल्स का है ऑप्शन, ये इस सूरत में क्लिक करना है जब हम जो है वो अपने न्यूमेरिकल के अलावा वेरिएबल्स भी इनपुट के अंदर दे रहे हैं। देखें 380 पर जो है वो मेरा y और x वेरिएबल पड़ा है और ये मैंने a और b में ये दोनों इसमें पुट किए। इस वजह से मैं इस ऑप्शन को जो है वो क्लिक भी कर रही हूँ। अब सिंपल हमने क्या करना है, ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद देखिए जादू, सारे के सारे आंसर, हमें बार बार कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल हमारे पास आ गए हैं। देखिए हमारे पास जिसको हम कोरिलेशन कहते हैं उसका आंसर आ चुका है। उसके बाद R² जिसको डिटर्मिनेशन ऑफ कोफिशिएंट भी कहा जाता है R² का, वो हमें बार बार फार्मूले लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही वे में आ गया। उसके अलावा जो हम रिग्रेशन लाइन फिट करते हैं वो भी इसके अंदर इंटरसेप्ट और स्लोप निकालते हैं। ये देखें इंटरसेप्ट a की वैल्यू और b की वैल्यू, ये जो दूसरी लाइन में है ये हमारे पास आ गई है a की वैल्यू और ये आ गई है हमारे पास b की वैल्यू। जादू के साथ 1 सेकंड में सारे के सारे आंसर जो है वो हमारे आ चुके हैं। हमें ज़्यादा लंबा चौड़ा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा हमने एक और फंक्शन पढ़ा था स्टैंडर्ड एरर, जिसको हमने बहुत ही लंबे एक प्रोसेस में इन सब चीज़ों को अलग अलग फाइंड किया था। यहाँ पे आ चुका है एक ही वे में। सिर्फ हमने क्या किया, डाटा में गए, डाटा से बाहर डाटा एनालिसिस में गए। डाटा एनालिसिस में जाने के बाद हमने सिंपल अपना ये वाला जो डाटा है डिपेंड वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का इनको पुट किया और ये जादू के साथ एक्सेल ने हमें सारा कुछ निकाल के दे दिया जो हमारी नीड है। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो जो है वो बहुत अच्छी लगी होगी।